एक आदमी ने $100 में एक बूंद पानी खरीदा। फिर भी वह खुश था क्योंकि पानी के स्रोत बहुत पहले सूख गए थे। गगनचुंबी इमारतें पिघलने लगी थीं, यहाँ तक कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने भी मशाल फेंककर पंखे से खुद को ठंडा किया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इन 2 कौवों ने गर्मी से नफरत करने की शिकायत की थी। और अचानक मूसलाधार बारिश रुक गई। तब से सूरज 10 साल तक चमकता रहा, जमीन सूख गई और जानवर गर्मी में पसीने से तरबतर हो गए। इस समय पानी की एक बूंद इतनी अनमोल है कि उसे बटुए में सहेज कर रखना पड़ता है। जानवर एक बूंद पानी के लिए आपस में लड़ते झगड़ते अक्सर देखे जाते हैं, पर मौसम इतना गर्म है कि उनके फैसला करने से पहले ही पानी भाप बन जाता है। सिर्फ लड़ने वाले दोनों पक्ष ही बचे रहते हैं, जो पोस्टर देखकर प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। पानी पाने के लिए जानवरों के तरीके भी अब और अजीब होते जा रहे हैं। एक बकरी ने फंदा फेंककर एक बारिश के बादल को तेजी से पकड़ा, उसे खींचकर बांधा और दूध की तरह निचोड़कर पानी निकालने की कोशिश की। एक नौजान वाली बिल्ली ने बारिश के लिए अपनी एक जान कुर्बान करनी चाहिए, पर बारिश नहीं आई और वह खुद एक पौधा बिल्ली बन गई। टीवी पर यह सब देखकर कौवा भाइयों को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत बारिश लाने के लिए एक हवाई जहाज बनाकर आसमान में उड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक बाल्टी को काटकर थड़ बनाया, लकड़ी के तख्तों को पंख, एक प्रोपेलर लगाया, जोर से घुमाया और यह मजाकिया दिखने वाला विमान सचमुच उड़ गया। कुछ ही देर में कौवे भाइयों को एक छोटी बारिश की बादल परी मिली। कौवा सरदार उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, पर परी को वह अच्छा आदमी नहीं लगा, इसलिए वह उसके साथ नहीं गई। लाचार कौवा सरदार को उसे जबरदस्ती पकड़ना पड़ा। वह जाल लेकर आसमान में घूमता हुआ चुपचाप परी के पीछे आया। जैसे ही हाथ बढ़ाने वाला था, परी को पता चल गया। परी की बिजली से कौवा सरदार अकड़कर सीधा नीचे गिरा। शुक्र है कौवे के छोटे भाई ने उसे विमान से पकड़ लिया। फिर वे छोटे परी का पीछा करते रहे। कौवा सरदार ने परी की पूंछ पकड़ी, उसे विमान में खींचने लगा। छोटे भाई ने भी मदद की। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने परी को सीट में बिठाया, लेकिन वह तुरंत पिछली सीट से खिसक गया। कौवे भाइयों ने यह देख फिर उनका पीछा किया और आसमान में दोनों के बीच जोरदार पीछा पकड़ शुरू हो गई। भागते दौड़ते वे विशाल रेगिस्तान पार कर गए। तभी कौवे भाइयों ने कुछ भयानक देखा और डर के मारे तुरंत रुक गए। तभी विशालकाय वर्षा बादल के झिन्न माता पिता धीरे धीरे ऊपर उठे। उनके सामने कौवे 2 छोटे कीड़ों जैसे थे। दोनों भाइयों ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत मुड़कर भाग निकले, पर जिन्न परिवार उन्हें कैसे छोड़ता। सभी रिश्तेदार दोस्त मिलकर कौवे भाइयों पर बिजली गिराने लगे। भाइयों ने बचने की बहुत कोशिश की, पर बिजली की चपेट में आ गए। विमान का पिछला हिस्सा टूट गया, नियंत्रण खो गया। परियों का हमला रुका नहीं। आखिर विमान पूरी तरह टूट गया। बस एक प्रोपेलर बचा जिससे भाई किसी तरह टिके रहे। 2 बारिश के बादल वाले जिन्न को टकराते देख कौवा भाइयों को हाथ छोड़ना पड़ा। दोनों जिन्न जोर से टकराए। हैरानी की बात यह थी कि इसके साथ ही तेज बारिश होने लगी। कौवा भाइयों ने गड्ढे खोदे। आसमानी बारिश देख वे बहुत खुश थे। भारी बारिश से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी पलटने लगी। जानवर सींग बजाते गाते हुए 10 साल के सूखे के अंत का जश्न मना रहे थे। कौवा भाई बड़े नायक बन गए।